बार गए आप 20-30 हजार में? मैं 32,000 रुपए में भाई सिंगापुर मलेशिया 7 दिन घूम के आया था। क्या बात कर रहे हो? जिसमें वीजा, फ्लाइट, घर से उबर भी मैंने जोड़ दी थी, सब कुछ खाना पीना रहना, 32,000 मैंने खर्च करे थे। भाई ये तो भाई सिंगापुर तो महंगी कितनी कंट्री है यार, सिंगापुर तो बहुत महंगी कंट्री है। वही 3 दिन सिंगापुर रुका था मैं, 5 दिन मलेशिया रुका था। तो 7-8 दिन का टूर था। तो उसके बाद मैंने 2 टूर के लिए और पैसे लिए। उसके बाद मैं गया था रशिया, जो मतलब इंडिया में इतना फेमस हो रखा है आज। सीधा घाट में चले गए। हाँ, तो मैंने कहा 6,000 क्या दूंगा, सीधा वहीं जाके दूंगा। सीधा वहीं जाके तो रशिया था, 15 दिन का टूर था और मैं 45,000 में करके आ गया था। अच्छा, 15 दिन फ्लाइट सब मिला के। फिर 2-3 टूर का मैंने पापा मम्मी से पैसे लिए थे। उसके बाद यूट्यूब ने देना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अरे अच्छी कमाई हो रही है इस चीज़ से। और मेरा मतलब जो चैनल चला था वो जापान से चल गया था। जापान एक अलग दुनिया है, वो सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं हम शिनचैन, डोरेमोन, वोरेमोन, ये सबको पता है। तो इसलिए मतलब वो चल गई थी मेरी सीरीज। तो घर वाले खुश हैं अब? जैसे पहले आप नहीं जा पाते थे, अब ट्रैवल से ही कमा रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कमा रहे हो आप। तो भाई जैसे आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो 6 साल मैंने पढ़ाई करी यहाँ मुजफ्फरनगर में। और पापा मम्मी, प्राइवेट कॉलेज था, पढ़ाई बहुत महंगी है, 80-85 लाख रुपए उसमें लग गए। ठीक है, तो ये करवाने के बाद पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, और उनको कन्विंस करा मैंने कि भाई मेरे को अभी डॉक्टरी नहीं करनी है, मेरे को इंटरेस्ट है ट्रैवल में और मैं ट्रैवल ही करूँगा। तो फिर पता चला भाई धीरे धीरे, जैसे मेरे दोस्त जॉब लगने लगे, यहाँ डॉक्टरी की लगने लगे। मैंने 6 महीने अपने कॉलेज में खुद काम किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो सैलरी मिल रही थी ना, वो जो यूट्यूब से मैं उस टाइम कमा रहा था ना, उससे 10 गुना कम मिल रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो वर्थ नहीं है ना, डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है। यूएस में जाके करता 5-6 करोड़ रुपए सैलरी है वहाँ पे साल की डॉक्टर्स की, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं लगी। तो मैंने कहा यार छोड़ो ये सब। मैंने कन्विंस करा कि थोड़े दिन दे दो मेरे को, 2-3 साल दे दो, 2-3 साल बाद कर लूँगा, डिग्री तो है मेरे पास, उसके बाद पीजी करना हो, कुछ भी करना हो मैं कर लूँगा, पर मेरे को 2 साल दे दो हाथ जोड़ के कि मेरे को करना है। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव भाई, उन्होंने बोला छोड़ दे भाई, तू डॉक्टरी छोड़ दे, तेरा जो मन में आ रहा है कर ले, हम तेरे साथ हैं। भाई ये कोई करता नहीं है ऐसे, क्योंकि डॉक्टरी तो बहुत बड़ी चीज है भाई। कोई जैसे आपने करी है, और इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई डॉक्टरी करो, और वही कर रहा है और फिर वो मना करे कि मुझे कुछ और करना है, तो धक्का लगता है एक। वही कि भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि ना इतने पैसे लगाए पेरेंट्स ने और मैं वो चीज़ नहीं करा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपको ये सारे पैसों की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमको पैसों लेना देना नहीं है, तो हमने खुशी के लिए कराया कि बेटा डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर ही है, वो भी कर रहा है। तो मैंने कहा इससे करा लेना जितनी करानी हो। मेरी वाइफ डॉक्टर आएगी, उससे करा ले, मेरे को बकस दो 2-3 साल के लिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो भाई उसका बताओ, जो आप अपने पापा के साथ गए थे थाईलैंड, वो उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस, वो जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही निकल के आया होगा। भाई उस टाइम तक ना 2010 में थाईलैंड इंडिया में इतना फेमस नहीं था जो अब हो रखा है। ठीक है, पर मतलब मेरे को ये याद है कि बस वाले हमको वॉकिंग स्ट्रीट पे लेके गए थे, और वहाँ पे उसने बस वाले ने कुछ बोला था कि मतलब बस में हम ग्रुप टूर में गए थे ना, तो बस वाले ने कुछ बोला था कि यहाँ पे लेडी बॉयज हैं, इनसे बच के रहना, ये है वो है। अब मेरे को उतना उस टाइम समझ में नहीं आया, पर मेरे दिमाग में वर्ड रह गए, और फिर मेरे को 5-6 साल बाद समझ में, अच्छा ये कह रहा था वो, तो इसलिए पापा और मैं उतरे नहीं थे वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट। अच्छा। अंकल समझे क्या कह रहा है। और मसाज नहीं कराई? नहीं, मसाज नॉर्मल कराई थी मैंने। नॉर्मल का ही मजा है भाई, नॉर्मल का ही मजा है, क्योंकि वो दूसरे वाले मसाज नहीं करते, वो एक ही ताल के पीछे रहते हैं कि कब टिप मिले हमें, कब हम इनको भेजें और कब नया बंदा वो एक ही नब्ज पकड़ते हैं। पर नॉर्मल वाली ढूंढनी बहुत मुश्किल है ना वहाँ। सही बात है। नॉर्मल मसाज तो मिलती है वैसे, नॉर्मल बाहर मिल जाती है, अंदर जो अच्छे दिख रही है बिल्डिंग वो सही रहती है कि भाई हाँ यहाँ पे हाइजीन है, तो वहां पे जाके आपको नॉर्मल मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे गंदे वो होंगे, गंदा बना हुआ होगा, वो बेकार। पर आप घर पे आके कहोगे नॉर्मल लेके, हम यकीन थोड़ी ना कर रहे हैं वो तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। थाईलैंड जाके आपने मसाज ली तो मैं अपने दो दोस्तों को लेके गया था थाईलैंड 2010 के बाद, 2022 में गया था। वो दोनों दोस्त मेरी वीडियो में कह रहे भाई पूरे गांव में बदनाम हो गए हम। एक ताऊ भी आके पूछ रहा है मेरे से, बेटा थाईलैंड गया था और मसाज तो ली होगी। मतलब वो वाली बात हो जाती है, किया कुछ नहीं, बदनामी वैसे ही हो गई। ये है थाईलैंड के साथ, नाम सुनते ही थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं लोग, थाईलैंड जा रहा है, ऐसे हो जाता है रिएक्शन। भाई अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देशों की बात करना। तो सबसे पहले हम उस देश पे चलते हैं जहाँ की बहुत हाइप है। यूएसए सुपर पावर है, बहुत तगड़ा वहाँ पे लाइफस्टाइल है, लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। पर आपने कुछ अलग ही साइड एक्सप्लोर करी है, आपकी वीडियोस में भी हमने देखा है, लोग अलग ही तरह के ड्रग्स कर रहे हैं वहाँ पे। आपने बताया चोरी भी एक अमाउंट तक लीगल कर दी गई है, क्योंकि
वो मैं चाहता हूँ आप खुद अपने मुंह से लोगों को बताओ कुछ फैक्ट्स। भाई यूएसए का मेरा ड्रीम था शुरू से। 2019 में मेरा वीज़ा कर दिया रिजेक्ट, मैंने कहा चलो अब नहीं करेंगे, पर मैंने 2023 में वीज़ा ले लिया बाहर से, किसी और देश से यूएस का वीज़ा ले लिया मैंने। तो भाई यूएस का मेरा ड्रीम था कि मेरे को 2 जगह विजिट करनी है बस, लास वेगस और टाइम स्क्वायर। मैंने कहा ये ड्रीम डेस्टिनेशन की हर मूवीज़ में देखी है। तो पहले तो मेरी सबसे पहली सिटी जब मैं यूएस गया मेरी वेगस थी। हवाई से सबसे पहले मैं वेगस गया, तो वेगस घूमी मैंने। फिर उसके बाद मैं अलास्का चला गया, वापस आ गया। अब मेरे को एक दोस्त मिल गया वहाँ पे जो कहता भाई मैं तेरे को असली साइड दिखाऊंगा यूएसए की क्या होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब यार न्यूयॉर्क की सबवे में गए हम, तो ऐसा लोग उल्टी कर रहे हैं, वहीं पे मुँह उतरे हैं, वहीं पे होमलेस पड़ा हुआ है यार। दिल्ली मेट्रो मिलेगा ही नहीं है सब कभी। फिर उसने कहा भाई एक ऐसी सिटी लेके जाऊंगा जहाँ पे रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ हैं। मैंने कहा भाई ज़ॉम्बीज़, ये तो मूवी में देखा है। मैंने कहा चलो भाई आप लेके चलो मेरे को। भाई हम फिलाडेल्फिया करके एक शहर है यूएसए में, वहाँ पे मैं बस से उतरा, डाउनटाउन में उतरा मैं तो अपने बस से। सही लग रहा है यार शहर, बिल्कुल साफ़ सफाई है। मैंने कहा यार ये कहाँ पे है। तो फिर वो कहता अब चलते हैं हम ज़ॉम्बी के टाउन में, ठीक है। तो वहाँ से हम अंदर गए, गाड़ी चलाई होगी हमने 10-15 किलोमीटर मेन डाउनटाउन, जैसे कनॉट प्लेस से थोड़ा अंदर चले गए दिल्ली के। भाई हम रात को गए वहाँ पे। भाई वहाँ पे ना रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, ऊपर से जा रही है मेट्रो की लाइन, ठीक है। वो लोहे वाली मेट्रो है, दिल्ली से थोड़ी अलग है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। दोनों तरफ लोग पड़े हुए हैं ज़मीन पे, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। वॉलमार्ट एक सुपर स्टोर है वहाँ पे, उसकी टोकरी लेके उसी में अपना सामान रखते हैं, चोरी करके लेके आए हुए हैं टोकरी, वो उसी में सामान रखते हैं और वही उनका घर है। टेंट लगा रखे हैं लोगों ने। फिर हमने गाड़ी जब घुमाई, पुलिस वाले वहीं पे हैं भाई। अच्छा। सब लोग ड्रग कर रहे हैं, ड्रग के बारे में बात करते हैं। वो एक ऐसी ड्रग है भाई, उसका नाम है ट्रैंक। ट्रैंक अगर आपने ले ली ना तो आपको 5-6 दिन तक तो होश ही नहीं रहेगा और आप ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें करोगे। तो ये ड्रग है ऐसे कैसा? रहेंगे लोग, ऐसे रहेंगे, उनको होश नहीं होगा। आप कुछ भी बोलोगे उनको होश नहीं होता। तो ये कैसे मतलब नीडल से लेते needle हैं type? और इतनी सस्ती है भाई। हमने पूछा एक बंदे से कि कितने की ड्रग आती है, कहता $3 में 3 डोज आती है। अब $3 अमेरिका वालों के लिए क्या है यार, 250 रुपये तो इंडिया में भी कुछ नहीं है। इतने में तो एक दारू की बोतल नहीं आती इंडिया में, तो मस्त नशा कर रहे हैं वो लोग। तो भाई वहाँ पे हम गए, इतनी तो गंदगी, सब लोग ड्रग लेके पड़े हुए हैं और उनको होश नहीं है। वो मतलब ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहे हैं। पूरा हाथ, मतलब मैंने एक बंदे का देखा, पूरा हाथ में 100 से 200 नीडल के मार्क्स हैं। तो हमने एक बंदे को कहा कि भाई तू हमको इंटरव्यू दे, $5 ले ले हमसे, हमको इंटरव्यू दे दे। $5 लिए उसने, उसकी बंदी भी नशेड़ी, उसका वो भी नशेड़ी। जैसे ही $5 लिए पहुंच गए ड्रग्स लेने। अच्छा। वहाँ पे एक तो ये सिटी थी भाई, वहाँ पे फिलाडेल्फिया। और थोड़ा बता सकते हो क्या क्या हरकत कर रहे थे वो? भाई रोड पे चल रहे हैं, उनको नहीं पता। पुलिस वाले, मैं तो ये देख के हैरान हूँ यार, यूएस इतना फेमस है, पुलिस वाले वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे ड्रग की डीलिंग हो रही है। ड्रग डीलर भी वहीं पे, ड्रग लगाने वाले भी वहीं पे हैं। सड़क पे आप चलोगे ना, जैसे सिरिंज का होता है वहाँ पे, ऑरेंज कलर की कैप होती है सिरिंज की। इतनी सिरिंज की कैप पड़ी है वहाँ पे, आप नीचे देखोगे सिरिंज ही सिरिंज, सिरिंज ही सिरिंज। मतलब ये वाला ड्रग वहाँ पे लीगल नहीं है? लीगल नहीं है। पुलिस वाले वहीं खड़े हैं पर कुछ नहीं कर रहे, वो उनको भगा भी नहीं रहे वो। पुलिस वालों को भी पता। पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले रिश्वत खा रहे हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि रिश्वत खा रहे हो, रिश्वत भी नहीं खा रहे, बस वो खड़े हैं। वो बस खड़े हैं कि कोई बंदा मरने की हालत में होगा ना, 911 पे कॉल करेंगे तो पुलिस वाला बस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचेगा वहाँ पे। अच्छा। तो ये चल रहा है वहाँ पे। अरे भाई ये तो गलती सी। और वो कौन सी स्टेट है भाई जहाँ पे एक अमाउंट तक की चोरी लीगल कर दी है? कि भाई वैसे तो मैं सही बताऊं, इस ज़ॉम्बी वाले टाउन में गए थे ना, ये तो है फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया स्टेट में। तो यहाँ पे हम जैसे ही एक ड्रग स्टोर में, हमने अपनी गाड़ी भी ना उस स्ट्रीट से 1 किलोमीटर दूर पार्क करी थी, क्योंकि हमारी वैन थी। तो वैन अलग से दिखती है, ट्रैवलर्स की वैन है, शीशा तोड़ के ले जाएंगे कुछ भी। वहाँ पे इंडिया में इतना वो नहीं है। तो वहाँ पे हम एक ड्रग स्टोर में घुसे भाई अंदर। वहाँ पे एक बंदा आया, 4-5 चीज़ें खाने की उठाई और हमारे सामने निकल गया बिना बिल दिए। वहाँ पे गार्ड खड़ा था, गार्ड उसकी फ़ोटो खींच रहा है। हमने उस गार्ड से ऐसे पूछा, यूएसए में क्या है ना, एक बंदा, मतलब जैसे ये है, रोड पे चल रहे हो आप, ऐसी बात करने लग जाओगे आप मेरे से। ऐसा नहीं है कि हाय हेलो करने, हाय हाउ आर यू, आपका फ़ोन कौन सा है, कुछ भी बात करने। तो हमने उस गार्ड से बात करी, कहता भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ले गया बंदा चोरी करके। पूरे शेल्फ्स खाली पड़े हैं वहाँ पे, सब कुछ खाली पड़ा है, फिर भी वो स्टोर ऑपरेट कर रहा है। फोटो खींची उसकी और उसके पीछे भागा नहीं कुछ? नहीं, गार्ड नहीं भागेगा वहाँ पे भाई, पीछे आपको गोली मार देगा वो, ड्रगी चाकू मार देगा, क्या कर लोगे आप? ठीक है, फोटो खींच के क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, वो अपने मालिक को दिखाएगा जो वहाँ पे स्टोर मैनेजर है, पुलिस में सबमिट करेगा कि ये बंदा चोरी करके ले गया। अब वो बंदा चोरी करके क्या करेगा, वो और ड्रगीज को देगा, वो सामान नॉर्मल लोगों को बेचेंगे सस्ते में, उससे वो पैसे कमाएंगे और ड्रग लेके आएंगे। अच्छा। और वहाँ पे जो घरों की कीमत, घर देखोगे ना, सारी घरों पे जालियां लगी हुई हैं भाई, लोहे की, बिल्कुल पैक घर। मतलब आप घुस ही नहीं सकते उस घर के अंदर। और वहाँ पे सारे घरों के प्राइस इतने कम हो चुके हैं क्योंकि सारे ड्रगीज रहते हैं वहाँ पे, सारे ड्रग डीलर्स। तो मोटिव यही है ना कि ड्रग लेना है, एंड में जाके बेच के, सामान बेच के, कुछ भी। आदत लग गई ना उन लोगों को, उनकी भी गलती नहीं है। यूएसए में कल्चर ही ऐसा है कि भाई वहाँ पे सेव नहीं करते लोग पैसे।
जितने पैसे आए उसको उड़ा दो, घूमने में उड़ा दो। वो सोचेगा थोड़ा पैसे है, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, बस चलो ये try तो से। अच्छी बात है, लोग अपनी लाइफस्टाइल पे उड़ा रहे हैं, लेकिन ये ड्रग से एडिक्ट हो जाना ये चीज है थोड़ा। हाँ, तो उसका तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भाई कह रहा है जो लीगल कर दी थी चोरी, वो थी कैलिफोर्निया में। तो यूएस ने कैलिफोर्निया में क्या हुआ, जेल फुल होने लग गई। तो जज ने वो प्रावधान पास कर दिया कि $950 तक की चोरी लीगल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लीगल चोरी कर रहे हो, ऐसा है मान लो कि आपने चोरी कर ली, एक स्टोर में गए, वॉलमार्ट में, आपने $200 की चीजें चोरी करके भागे, गार्ड वार्ड आपको वहाँ नहीं रोकते भाई, गार्डों का बस काम है खड़े होना, वो आपको नहीं रोकते, आप चले गए, आपके ऊपर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, पहली बात तो, ठीक है। अगर मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर भी दी तो जज आपको ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस स्टोर में या पिक पॉकेट भी है कि भाई किसी को चोरी भी कर सकते हो, बटवा वटवा चुरा सकते हो? हाँ, तो ऐसा होता है यूएसए में कि भाई आपकी गाड़ी ना, ऐसे भी किस्से आए हैं, मैंने खुद देखा अपने सामने कि गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप पे, हम पीछे पेट्रोल डलवा रहे थे, एक बंदा आया, गाड़ी साइड में लगाई, अच्छा खासा गाड़ी में आया, उसकी भी $15-20 की गाड़ी होगी, साथ वाली गाड़ी का शीशा तोड़ा, चीजें निकाली, चला गया। सामने सामने वो बंदा भी वहीं खड़ा है, चिल्ला रहा है, उस पर क्या कर लेगा भाई, वो कुछ नहीं होता। तो यूएस के हर राज्य में ये है।